लास्ट एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देखा था कि जियान पहुंच चुका था ब्लैक कॉन्वर्जन, जहां पर उसे पता चलता है उसका फ्रेंड वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस गया है। तो जियान सबसे पहले जाकर वो को बचाता और डीवन फ्लेम वैली के सभी लोगों को मार डालता है। और फिर स्टार्टिंग होती है एपिसोड 75 की और हमें डीवन फ्लेम वैली का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक कमरे के अंदर डीवन फ्लेम वैली का लीडर बैठा हुआ होता है। तभी उसे पता चल जाता है कि उसका एक एल्डर मारा गया है और इस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि ब्लैक एम्पर सिटी पहुंच चुका होता है। और जो जीनन अकेडमी और वो थे उनको वो एक सेफ जगह पे छोड़ाया था। तभी उन तीनों की नजर ब्लैक एम्पर सिटी के ऊपर पड़ती, जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी, जिसे देखकर जियान बोलता है इस सिटी की वॉल्स को मिरर स्टोन से बनाया गया है, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस सिटी के अंदर हमें काफी अच्छे ट्रेजर्स मिलने वाले हैं। जिसे देखकर जिया एक्साइटेड हो जाती है और वहां से भागने लगती है सिटी के अंदर, मगर जियान उसे पकड़ लेता और बोलता है तुम ना अपनी हरकतों को थोड़ा कंट्रोल में रखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स है, मगर यहाँ पर तुम लापरवाही से काम नहीं कर सकती जैसा कि तुम बाकी सिटी के अंदर करती थी, वरना हम लोग एक बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाएंगे। आई बात समझ में? जिसन के जिया बोलती है ठीक है। और ये सब देख के लिटिल फेट डॉक्टर हंसने लगती। तभी हमें ब्लैक कैंपर सिटी का मेन गेट दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और वहीं से एक एक करके लोग अंदर जा रहे होते हैं और वो तीनों भी उसी गेट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर आसपास में खड़ी हुई लोग लिटिल फेट डॉक्टर को बड़ी गंदी नजरों से देख रहे होते हैं। तभी हमें उस ब्रिज के ऊपर एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि लड़कियों को छेड़ रहा होता है और उनमें से एक ग्रुप का लीडर पत्थर के ऊपर अपनी पिचकारी मार रहा होता है। तभी उनके ग्रुप की नजर पड़ जाती है लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर। तभी उस गैंग का एक बंदा लिटिल फेट डॉक्टर को देखकर बोलता है अबे क्या ही बवाल औरत है, इस जैसा माल तो मैंने आज से पहले अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अगर इसे पकड़ के गैंग लीडर के पास ले गए तो गैंग लीडर तो खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है इस औरत के साथ साथ ये छोटी लड़की भी काफी तो सुंदर है, और जोर जोर से हंसने लगते। जब ये जिया देखते हो गुस्से से उन लोगों को मारने के लिए आगे जाती है, मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर जिया को रोक लेती है और वहीं पे जियान कुछ लिटिल फेट डॉक्टर से इशारे में बोलता है और वहां से जाने लगता है। तो उसके पीछे लिटिल फेट डॉक्टर भी जाने लगती है। ये सब देख के जिया बोलती है जियान क्या तुम इन लोगों को मारोगे नहीं? तो ये सुनकर जियान एक स्माइल कर देता है। तो फिर जिया भी समझ जाती है जियान का प्लान और फिर उन लोगों के पास जाती है और उन्हें जीप चढ़ाती है और जियान के पीछे पीछे जाने लगती है। तो ये सब देख के वो सभी गैंग के मेंबर बोलते हैं अरे सुंदरियो कहाँ जा रही हो, हमारे साथ भी तो थोड़ा सा खेल लो। मगर जिन अभी भी कुछ नहीं बोलता और वहां से जा रहा हो। तो ये सब देखकर आसपास में खड़ी हुए लोग बोलते इसके पास दो दो सुंदर लड़कियां हैं, अगर ये डरपोक उनकी रक्षा नहीं कर सकता तो फिर अपने साथ लिए क्यों डोल रहा है? मगर तभी जन अपने हाथ में ग्लेस फ्रेम लाता है और एक छोटे से क्लस्टर से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उन सभी की बैंड बच जाती है। और फिर जिया लिटिल फे डॉक्टर और जियान एकदम मस्त स्वैग मारते हुए आगे चले जाते हैं और वहीं पे आसपास में खड़ी हुई लोग जब ये सब देखते तो एकदम से शॉक हो जाती है और वहीं पे जियान पहुंच जाता है उस गेट के पास। मगर तभी वहाँ के जो गार्ड होते हैं वो जियान को रोक लेते हैं और फिर वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है ये वाला गेट स्पेशली गांव वांग के ऊपर के लेवल के वॉरियर के लिए है और अभी के लिए आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी नहीं है, इस वजह से आप जाकर साइड में वेट करिए। तो इस इनके चैन बोलता है तुम खुद तो अभी एक डाउ वांग लेवल के वॉरियर भी नहीं बने हो और तुम मुझे बताओ कि मैं डाउ वांग पर हूँ कि नहीं हूँ। ये सुन के वो बंदा काफी शॉक हो जाता है। तभी उसके पास उसका गार्ड आता है और कान बोलता है ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है अरे मुझे माफ कर दीजिए, आप बता सकते हो कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो? तभी जन उसे अपना गलत नाम बता देता और बोलता है कि मैं यानसा हूँ और मैं एक फ्री पर्सन हूँ। तो वो बंदा बोलता है ठीक है और क्या आप लोग यहाँ पर ऑप्शन के लिए आए हो? तो जियान बोलता है हाँ, और मैं क्या अब अंदर जा सकता हूँ? तो बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल आप जा सकते हो, मगर अभी के लिए ब्लैक एम्पर सिटी के अंदर काफी ज्यादा भीड़ है, इस वजह से वहाँ पर रोकने के लिए कोई भी जगह मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर हमारे लीडर ने डाउ वांग के ऊपर के वॉरियरों के लिए ब्लैक एम्पर सिटी का पवेलियन को ओपन किया, जिसके अंदर आप लोग जाकर रोक सकते हो, इसलिए आप इस टोकन को रख लीजिए, वहाँ पर इसे दिखाकर आप रोक सकते हो। तो जियान भी उस टोकन को ले लेता है और सिटी के अंदर जाने लगा। तभी वो बंदा बोलता है जियान से आपने अभी जिन बंदों से पंगा लिया वो कोई मामूली बंदे नहीं है, वो वुल्फ गैंग के हैं, इस वजह से वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, इसलिए आप अपना ध्यान रखना। तो जियान कहता है ठीक है भैया बताने के लिए थैंक यू और फिर सुपर हाईटेक लिफ्ट के ऊपर खड़े होकर वहां से अंदर जाने लगता है, जिसे देखकर सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं कि इतना कम एज के अंदर ये बंदा डाउ वांग को कैसे अचीव कर सकता है। तभी वो बंदा एक गार्ड से बोलता है कि जाओ जाकर इनके बारे में रिपोर्ट करो और फिर अपने मन में बोलता है इतनी कम एज के अंदर एक डाउ वांग ब्लैक कॉर्नर जिनके अंदर आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया होगा और एविजन सिटी के अंदर पहुंच चुका हो तो और मार्केट के अंदर लिटिल फेई डॉक्टर के लिए जो पिल को बनाना है उसके लिए इंग्रेडिएंट ढूंढ रहा होता है। और पे जिया तो इतनी सारी खाने की चीजों को देखकर एकदम से बावली हो जाती है और वहां से भागने लगती है, मगर तभी जन उसको पकड़ लेता और बोलता कहाँ चली तुम? तो जिया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलती अरे मैं तो आगे जाके चेक कर रही थी, बस कहीं वुल्फ गैंग के लोग कोई और क्राइम वगैरह तो नहीं कर रहे हैं। जिस जिया को घूर घूर के देखने लगता है। जिया बोलती अच्छा ठीक है मुझे बस भूख लग रही है और मैं बस एक ही चीज को खाऊंगी। तो सुन के लिटिल फेई डॉक्टर बोलती कि तुमने थोड़ी देर पहले तो खाना खाया था। तो जिया बोलती कि मैं अभी के लिए ग्रोइंग स्टेज पर हूँ, इस वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगती है, इसलिए मैं तो चली और वहां से भग जाती खाने के लिए कुछ लेने के लिए। तभी लिटिल फेई डॉक्टर बोलती कि अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं? तो जियान बोलते कि सबसे पहले हम लोग मेडिकल शॉप जाएंगे और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो शायद हमें वो सारे इंग्रेडिएंट मिल जाए जो हम लोगों को चाहिए और साथ ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलावा से रिलेटेड। तो इनकी लिटिल फेई डॉक्टर जाने लगती। तभी जियान बोलते अगली बार तुम्हें वुल्फ गैंग जैसे लोग मिले और तुम्हें छेड़े तो तुम बिना सोचे समझे उन्हें मार डालना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कोई ब्लेम नहीं करेगा।
जाएगा। तो लिटिल फेट डॉक्टर भी हमें सर हिला देती और फिर सीन कट होकर 1000 मेडिकल शॉप का दिखाया जाता है और जियान भी उन दोनों को लेकर वहीं पे पहुंच चुका होता है और वहीं पे जिया तो अपनी मस्त खाने में लगी हुई होती है और वहीं पे लिटिल फेट डॉक्टर तो काफी ज्यादा शॉक में थी इतने सारे रियर इंग्रेडिएंटों को इस तरीके से खुले में बेचते हुए देखकर। मगर तभी जन एक काउंटर के ऊपर चला जाता है और उसे बताता है कि मुझे 8 इंग्रेडिएंटों की जरूरत है और उन सभी इंग्रेडिएंटों की लिस्ट उन्हें दे देता है। जब वो बंदा सभी इंग्रेडिएंटों को पढ़ता है तो जियान की तरफ देखते हुए बोलता है क्या आप एक एल्केमिस्ट हो? तो इसे देखकर जियान थोड़े से गुस्से में आने लगता है। ये देखकर वो बंदा बोलता है अरे मास्टर गुस्सा मत कीजिए, मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं भी एक एल्केमिस्ट हूँ और इन सभी इंग्रेडिएंटों को जिस तरीके से अरेंज किया गया वो एक एल्केमिस्ट ही करता है। जिससे इनके जान भी शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है बुड्ढा इतना ज्यादा चालाक निकलेगा, मैंने सोचा नहीं था कि ये बस लिस्ट देखकर ही मुझे पहचान लेगा। अभी वो बंदा बोलता है आपके जो टॉप 5 इंग्रेडिएंट लिखे हुए वो तो हमारी शॉप पर मिल जाएंगे मगर उनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, अप्रॉक्स 2 मिलियन तक जाएगी। तो जियान बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसा है दे दो। तो इसके वो बुड्ढा बोलते हैं कि जो लास्ट के 3 इंग्रेडिएंट है उनका मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो जियान बोलते हैं कोई बात नहीं, आप मुझे ये टॉप 5 इंग्रेडिएंट ही दे दीजिए, बाकी के ये 3 इंग्रेडिएंट मैं कहीं और देख लूंगा। तो इसके वो बंदा बोलता है कैसी बात कर दी मास्टर आपने, मैंने ये बोला है कि ये 3 इंग्रेडिएंट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैंने ये तो नहीं बोला कि मेरी शॉप के अंदर मिलेंगे ही नहीं, बस ये थोड़े से ज्यादा रेयर होते इस वजह से इंग्रेडिएंटों को हम लोग गोल्ड कॉइन में सील नहीं करते हैं। तो ये सुन के जियान बोलते तो फिर ठीक है, फिर इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? ये सुन के वो बंदा बोलता है कि मास्टर आप तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इस वजह से मैं भी ज्यादा बातों को घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा ये तीनों इंग्रेडिएंट हमारी शॉप के अंदर आपको मिल जाएंगे मगर ये तीनों काफी ज्यादा रेयर है, इस वजह से आपको इनके बदले एक टीयर 5 की पिल को देना होगा। तो इस इनकी जन थोड़ी देर सोच विचार करता और बोलते कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इन तीनों इंग्रेडिएंटों के बदले आपको एक टीयर 5 की पिल को दूंगा। ये सुन के वो खुश हो जाता है और वहां से उन तीनों इंग्रेडिएंटों को लेने के लिए चला जाता है और कुछ ही देर बाद उन तीनों इंग्रेडिएंटों को ले आता है और जियान के सामने रख देता है। तो जियान भी उन्हें देखकर खुश हो ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और बोलता है रुको ये तीनों इंग्रेडिएंट मुझे भी चाहिए और इस बंदे का नाम क्विंसा होता है और बोलता है मैनेजर यान आज मैं खुद यहाँ पर आया हूँ इन रेयर इंग्रेडिएंटों को खरीदने के लिए और मैं आशा करता हूँ कि 10,000 मेडिकल शॉप मुझे निराश करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेगा। ये सुन के मैनेजर यान थोड़े से डर जाते तभी वहाँ पे ऑनर याओ आ जाती और बोलती है हमारी खुश किस्मती के यहाँ पर एल्डर कोई खुद आए हैं और उन्हें जो इंग्रेडिएंट चाहिए हम उन्हें देना चाहते हैं मगर हम लोगों को रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अगर किसी इंग्रेडिएंट के एक से ज्यादा गिरा के तो फिर उसकी बोली लगाई जाएगी और फिर जो अच्छा पे करेगा वो जीत जाएगा इनको। तो इस के क्विंसा बोलता है कि मैं इस ब्लैक एम्पायर सिटी का एक एल्डर हूँ और मुझे एक पिल को बनाने के लिए इनकी जरूरत है, इसलिए यंग मास्टर इसे मुझे लेने दीजिए। ये सुनते छोटा पैकेट बोलता है ये तो बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है, जो इंग्रेडिएंट हम लोगों को चाहिए वही इंग्रेडिएंट इस बुड्ढे को भी चाहिए, वही हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। ये सुनकर वो भड़क जाता है तो जिया भी जीप निकाल के उसे चिढ़ाने लगती है और ये भी जान बोलते कि सॉरी ये इंग्रेडिएंटों की मुझे भी काफी ज्यादा जरूरत है, इस वजह से मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। ये सुन के क्विंसा भड़क जाता और बोलता कि लड़के तुझे पता नहीं कि तू किससे पंगा ले रहा है। तो इस उनके ऑनर या को जियान की थोड़ी सी टेंशन होने लगती और वो जियान के पास जाती है और उसे बताती है ये बंदा ब्लैक एम्पायर सिटी का फर्स्ट एल्डर है और इसकी काफी ज्यादा इज्जत है, इस वजह से इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। तो ये सुन के जियान बोलता कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ये कौन है, बस मुझे ये तीनों इंग्रेडिएंटों की जरूरत है, इस वजह से मुझे ये बस चाहिए। ये सुन देखकर तांगसा उन इंग्रेडिएंटों को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है मगर जिन उसके हाथ को पकड़ लेता है। तो ये देखिए तांगसा बोलता है लड़के तू ब्लैक कॉर्न रीजन के अंदर है, अगर तुझे यहाँ पर रहना तुझे अपनी औकात पता होनी चाहिए वरना तेरा नामो निशान मिट जाएगा। तो इस उनके जान बोलते थैंक यू वार्निंग देने के लिए मगर ये इंग्रेडिएंट तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तभी ऑनर आगे आती है और बोलती कि हमारी शॉप फाइट करने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी, क्यों ना आप दोनों अपनी पिल की क्वालिटी को चेक कराकर इन इंग्रेडिएंटों को ले लीजिए, जिसकी पिल अच्छी होगी उसको ये इंग्रेडिएंट दे दिए जाएंगे। ये सुनकर क्विंसा एक दो स्प्लिट पिल को बाहर निकालता और देते हुए बोलते कि ये लो ये बेस्ट क्वालिटी की टीयर 5 की पिल है। तो मैनेजर या उस पिल को चेक करने लगते और बोलते कि हाँ ये टीयर 5 की पिल ही है। ये सुनते क्विंसा उन मेडिकल इंग्रेडिएंटों को लेने के लिए जाने लगता है मगर जियान उसे रोक देता और बोलता है इतनी भी जल्दी आपको किस बात की है, अभी तो मैंने अपनी पिल को दिखाई नहीं है। और फिर जियान भी एक दो स्प्लिट पिल को बाहर निकाल लेता है जिसे देखकर क्विंसा की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी मैनेजर यान उस पिल को चेक करते एकदम से उनकी आंखें फटी फटी रह जाती और बोलती ओ तेरी क्या बवाल चीज है बे, आज से पहले इस तरीके की क्वालिटी की पिल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। ये सुन देखकर क्विंसा बाबला हो जाता और बोलते कि इसके पास दो स्प्लिट पिल कहां से आ सकती है। तो मैनेजर यान बोलते कि ये दो स्प्लिट पिल ही है और इसकी क्वालिटी तुम्हारी पिल से कई गुना ज्यादा अच्छी है। ये सुन के क्विंसा भड़क जाता और बोलता कि मैं यहाँ का पहला एल्केमिस्ट हूँ और मैं इस लड़के से गंदी पिल बनाऊंगा, उल्लू समझ रखा है क्या मुझे। तो सुन के ऑनर या बोलते कि आप ब्लैक एम्पायर सिटी के अंदर एक सम्मानित पर्सन हो, इसलिए थोड़ी सी इज्जत में बात कीजिए वरना हम भी किसी से कम थोड़ी ना है। और वहीं पे मैनेजर या उन दोनों पिलों को बाहर निकाल देते जिस वजह से स्मेल चारों तरफ फैलने लगती है। जब पर जियान की पिल की स्मेल से तो जिया भी एक्साइटेड हो जाती है और बोलती वाह क्या टेस्टी पिल है। और वहीं पे क्विंसा तो गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है। तभी मैनेजर या उन तीनों इंग्रेडिएंटों को जियान को लेने के लिए बोल देती है। तो जियान भी उन तीनों इंग्रेडिएंटों को लेने के लिए जा ही रहा होता है तभी अचानक से क्विंसा जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो ये देख के जियान बस अपने ऑरे को रिलीज कर देता है और इसी वजह से वो सभी लोग पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और वहीं पे क्विंसा बोलता है एक दाव वांग और फिर डरते हुए बोलते मास्टर मुझे नहीं पता था कि आप एक दाव वांग हो और मैं पहले से काफी परेशान था, इस वजह से मैंने आपसे पंगा ले लिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। स्टेशन के जियान बोलते कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम ब्लैक एम्पायर सिटी के फर्स्ट एल्केमिस्ट हो, बस अगली बार से ना थोड़ा सा प्रेम पूर्वक मुझसे बात करना। ये सब सुनने के बाद क्विंसा वहां से चला जाता और अपने मन में बोलता कि तू साले ब्लैक एम्पायर सिटी के अंदर
अंदर है, इसलिए तुझे तो मैं बाद में सबक सिखाता हूँ कि तूने किससे पंगा लिया है। और वहाँ से चला जाता। तभी ऑनर ऑफ जियान के पास आती और बोलती ये बंदा काफी हरामी है, इस वजह से मैं बस आपको एक ही सलाह दूंगी, अगर आपको ब्लैक एम्पर सिटी के अंदर कोई और काम इंपॉर्टेंट ना हो तो आप इसे छोड़ के चले जाइए, वरना ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तो इस सुन के जियान ऑनर को थैंक यू बोलते उसके बारे में इतना सोचने के लिए और उन सभी हिंटों को लेकर वहां से जाने लगता है। मगर तभी वो थोड़ी दूर पे जाके रुक जाता और बोलता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो ऑनर बोलती हाँ पूछे, क्या पूछना है आपको? तो जिन थोड़ा सा सोचता और बोलते क्या आप मुझे बुद्धिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के बारे में बता सकते हो? ये नाम सुन के तो वो दोनों भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। मगर तभी मैनेजर यान बोलते कि मैंने इसके बारे में सुन रखा है, बुद्धिस्टा नाम का एक बहुत ही रेयर ट्री होता है और उसकी जब जड़ें ज्यादा गहरी अंदर तक चली जाती है तब वहाँ पर एक बुद्धिस्टा हार्ट फॉर्म होता है और उसमें से ये लिक्विड बाहर निकलता है और अगर इसे कोई बॉडी रिफाइन करके इसे खा लेता है तो उसकी फिजिकल पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर कहते बुद्धिस्टा ट्री हजारों साल पुराना हो जाता है तब जाकर एक हार्ट फॉर्म होता है और अगर कोई इंसान बुद्धिस्टा हार्ट को खा लेता है तो वो अपने ह्यूमन हार्ट को भी चेंज कर सकता है, फिर भी वो सर्वाइव कर सकता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एक सोल स्पिरिचुअल हार्ट बन जाएगा जो कि बुद्धिस्टा हार्ट होगा और साथ ही उसकी जो फिजिकल पावर होगी वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर वो बंदा जा सकता है डाउ शेंग तक। ये सब सुनते ही जियान की आंखें एकदम से चौंधिया जाती और बोलते कि आप मुझे बता सकते हैं ये ट्री कहाँ पर मिलेगा? तो मैनेजर यान बोलते कि इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। ये सुन के बेचारे तीनों का मुंह लटक जाता है। मगर तभी मैनेजर यान बोलते कि मुझे बुद्धिस्टा लिक्विड के बारे में जरूर पता है। ये सुनकर उन तीनों का चेहरा फिर से खिल उठता है और फिर सीन चेंज होकर मार्केट में आ जाता है जहाँ पर जियान लिटिल फेई डॉक्टर से बोल रहा होता है कि हमारा यहाँ पर आना बिल्कुल भी बेच नहीं गया। तो इनके लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है बुद्धिस्टा लिक्विड को लेना हमारे लिए इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला इस ऑप्शन से, क्योंकि जिस तरीके का उसका इफेक्ट है तो बहुत सारे लोग उसे खरीदने के लिए यहाँ पर आएंगे। प्लस तो सुन के जियान बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास प्लान बी भी है। मगर वहीं पे हमारा छुटका पैकेट उसे फिर से भूख लगने लगती, इस वजह से वो चला जाता है कुछ कैंडीज को खरीदने के लिए और इस कैंडी का क्या नाम है आप लोगों को पता है तो प्लीज आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। और वहीं पे जियान लिटिल फेई डॉक्टर को बता रहा होता है कि हमें सबसे पहले पवेलियन में जाना चाहिए जहाँ पर मुझे इस ऑप्शन की कुछ तैयारियां करनी है, जिसके लिए मुझे कुछ पिलों को रिफाइन करना है क्योंकि मुझे पता है इस ऑप्शन के लिए मुझे कोई धमाकेदार चीज को ले जाना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद लिटिल फेई डॉक्टर जियान को थैंक यू बोलती है। तो जियान बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए किसी भी कीमत तक चला जाऊंगा, तो मैं अपने प्रॉमिस को कैसे तोड़ सकता हूँ? ये सब सुन के लिटिल फेई डॉक्टर शर्मा जाती है और जियान वहां से चला जाता है। तभी लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है तो मेरे लिए ये जो सब कर रहे हैं उसके लिए मुझे अगर जान देनी भी पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी। और फिर सीन कट होता है और जियान पहुंच जाता है ब्लैक पवेलियन। तो जियान वहां के सर्वेंट को वो टोकन दिखाता है तो वो टोकन जैसे ही देखता है तो जियान से कहता है कि हाँ आपका रूम तैयार है, आप अंदर जा सकते हो। जियान वहां से अंदर जाने का तभी वहां से बगल से एक बंदा गुजरता है जिसके साथ कुछ और भी वॉरी होते हैं जिसे देखकर आसपास के लोग बोलते हैं ये तो डीमन फ्लेम वैली के फेंग यान है। तो ये सब सुन के जियान थोड़ा सा रुक जाता है मगर तभी जियान के पास से एक और बंदा गुजरता है जिसको ऑरा फील करते जियान को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। तभी लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है ये बंदा बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे जियान भी अभी भी उसी को देख रहा होता है। तभी लिटिल फेई डॉक्टर उससे पूछते क्या हुआ? तो जियान बोलता है कुछ नहीं और वहां से चला जाता है। और यहाँ पे उस बंदे को भी जियान को ऑरा काफी फेमिलियर लगता है, इस वजह से उसे भी गुस्सा आता है मगर वो वहां से चला जाता है। और इसी के साथ मैं भी चलता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बताना ये बंदा कौन है और इसका पावर लेवल क्या है।